हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज मैं फिर से आप लोग के लिए 13 सितंबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूं। तो आप लोग मेरे चैनल के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पहले किसान रेल को दिल्ली के किस रेलवे स्टेशन आदर्श नगर से रवाना किया गया था? पहला ऑप्शन है कोंकण रेलवे स्टेशन, दूसरा ऑप्शन है अनंतपुर रेलवे स्टेशन, तीसरा ऑप्शन है सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन और चौथा है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, अनंतपुर रेलवे स्टेशन इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इसके बारे में व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रवेश संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए व्हाट्सएप चैट आपका मित्र लॉन्च किया है? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा है ओडिशा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इसके बारे में नीचे विस्तार से दिया हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। यहाँ भी है, इतना सारा विस्तारित रूप है, आप लोग अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके और अच्छे से इस सारे डिटेल को आप लोग, सारे व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 3 सितंबर 2020 में श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी के बाद किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है KSR बेंगलोर रेलवे स्टेशन, दूसरा है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन, तीसरा है हुबल्ली रेलवे स्टेशन और चौथा ऑप्शन है विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, हुबल्ली रेलवे स्टेशन इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इसके बारे में नीचे विस्तार से दिया हुआ है, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इस विस्तारित रूप को अच्छे से पढ़ के आप लोग इसको समझ लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, UiPATH एक उद्यम रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन RPA सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपने एसर एलायंस प्रोग्राम के हिस्से के रूप में किस राज्य के साथ साझेदारी की है? तो इसका पहला ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा होगा बिहार और चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश, इसका राइट ऑप्शन होगा। आप लोग थोड़ा प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए एक बार फिर से, इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ के और समझ लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बैंक उधारकर्ताओं को राहत के मूल्यांकन में सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? ए ऑप्शन है शशिकांत शर्मा, बी ऑप्शन है GC मुर्मू, सी ऑप्शन है विनोद राय और डी ऑप्शन है राजीव मेहरिषि। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन होगा राजीव मेहरिषि। तो इसका व्याख्या आप लोग को नीचे दिया हुआ है, इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ के और इसको समझ लीजिएगा। ये सारा व्याख्या है, आप लोग इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के और समझ लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कानूनी सेवा कार्यक्रम को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आइए इसके ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है रोहिंटन फली, दूसरा ऑप्शन है धनंजय वाई चंद्रचूड़, तीसरा ऑप्शन है अजय मणिकराव खानविलकर और चौथा ऑप्शन है कुरियन जोसेफ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ही, इसका राइट ऑप्शन होगा रोहिंटन फली। तो इसके बारे में विस्तार से दिया हुआ है,
आप लोग इसके विस्तारित रूप को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। जितना भी प्रश्न दिया गया है सारा का विस्तारित रूप, सारा का व्याख्या जो है सो नीचे आप लोग को दिया गया है। तो सारे व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ के उसको समझिएगा, तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा आप लोग को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कौन सा हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है जो IL-76 विमान से 7 टन भार वर्ग तक के सैन्य स्टोर को गिराने में सक्षम है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है P5, दूसरा ऑप्शन है P7, तीसरा ऑप्शन है P9 और चौथा ऑप्शन है P2। ये 4 ऑप्शन है इसका। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा P7, इसका राइट ऑप्शन होगा। आप लोग प्रश्न को थोड़ा और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन P7 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इसका व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को समझ लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, के रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2015 में रोजगार वृद्धि दर घटकर पिछले वित्त वर्ष में 3.8% थी। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 3.2%, दूसरा ऑप्शन है 3.5%, तीसरा ऑप्शन है 3.3% और चौथा ऑप्शन है 3.0%। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट ऑप्शन होगा 3.5%। तो इसके बारे में व्याख्या आप लोग को नीचे दिया गया है, व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ के और समझ लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सॉरी थोड़ा व्याख्या यहाँ भी था, आप लोग को छूटा हुआ था। तो ये दोनों व्याख्या हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा व्याख्या है, आप लोग अच्छे से पढ़ के इसको समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत, अमेरिका और किस देश ने 5G संचार नेटवर्क को पारदर्शी, खुला, विश्वसनीय और सुरक्षित बनाने के लिए सहयोग किया है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पहला ऑप्शन है सीरिया, दूसरा ऑप्शन है फिलिस्तीन, तीसरा ऑप्शन है इजराइल और चौथा ऑप्शन है ईरान। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इजराइल, इसका राइट ऑप्शन होगा इजराइल। तो इसके बारे में विस्तार से आप लोग को नीचे दिया हुआ है, अच्छे से आप लोग वीडियो को स्टॉप करके और अच्छे से पढ़ के इसको समझ लीजिएगा, इसका विस्तारित रूप। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस वसा को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? पहला ऑप्शन है 2022, दूसरा ऑप्शन है 2025, तीसरा ऑप्शन है 2024 और चौथा ऑप्शन है 2023। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, इसका राइट आंसर होगा 2023, इसका राइट आंसर होगा 2023। तो इसके बारे में व्याख्या नीचे दिया हुआ है, ये सारा व्याख्या है इसका। तो आप लोग इस सारे व्याख्या को अच्छे से पढ़ के और समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और इसका जो व्याख्या दिया हुआ है आप लोग अच्छे से उसको पढ़ के वीडियो को स्टॉप करके और ज़रूर समझ लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोविड-19 संकट के बीच कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने यह फैसला किया है कि इस राजकोषीय उत्पादन खर्च को पूरा करने के लिए किसानों को कितना ऋण दिया जाएगा? पहला ऑप्शन है 1.50 लाख करोड़, दूसरा ऑप्शन है 11.80 लाख करोड़, तीसरा ऑप्शन है 11.70 लाख करोड़, चौथा ऑप्शन है 11.20 लाख रुपये करोड़। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, ये इसका राइट ऑप्शन होगा 11.20 लाख करोड़। इसका व्याख्या आप लोग को नीचे दिया हुआ है, ये सारा व्याख्या है इसका, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के और समझ लीजिएगा इसके व्याख्या को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस IT कंपनी ने नासकॉम के फ्यूचर स्किल के साथ मिलकर भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौशल छात्रों के लिए देशव्यापी पहल शुरू की है?
तो इसका ऑप्शन है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। आप लोग देख लीजिएगा और इसका व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ